देखो, गठबंधन हमारा सरकार बनाने के लिए हुआ था और जहाँ तक आगे की बात है चुनाव साथ लड़ने ना लड़ने की, ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। क्षेत्र में थीम पार्क बनाया जा रहा है, उसमें घोटाला सामने आया। इससे पहले मुख्यमंत्री के ओएसडी पर भी आरोप लगे। तो ये बात ठीक है कि भ्रष्टाचार, लेकिन इस सरकार में अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है और आप रोज़ देखते हो कोई न कोई अधिकारी करप्शन में पकड़ा गया। तो सर, ये 2 घोटाले सामने आए हैं, तो इसमें क्या आप मानते हैं कि कार्रवाई होगी? माननीय मनोहर लाल जी बिल्कुल गंभीर हैं, भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हरियाणा में मानसून की शुरुआत हो चुकी है और मानसून के दौरान बरसात में जल भराव की स्थिति को देखते हुए हरियाणा के जन स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की है और उन्हें जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। क्या दिशा निर्देश दिए हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जन स्वास्थ्य मंत्री बनवारी लाल जी मौजूद हैं। सर, किस तरह की मीटिंग हुई और क्या दिशा निर्देश दिए गए? देखो, बरसात के मौसम में जब तेज़ बारिश आती है और लगातार बारिश आती है तो कई शहरों में पानी भर जाता है, खासकर जैसे हमारे रोहतक है, दादरी है, भिवानी है, इनमें पानी की जल भराव हो जाता है। तो उसके लिए हमने कल अधिकारियों का एक मीटिंग ली थी और उनमें अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि पानी जल भराव ना हो, इसके लिए हमारे जितने भी पंप वगैरह हैं, जो भी मोटर हैं, उनको मतलब ठीक करके तुरंत अपने मौके पर लगाएं और जब भी इस तरह की कोई स्थिति आती है तो जल्दी से पानी निकालने का प्रयास करें ताकि आमजन को असुविधा ना हो। तो सर, बढ़ती गर्मी को देखते हुए आपके द्वारा पेयजल हर लोगों को उपलब्ध हो और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, इसके लिए भी आपके द्वारा दिशा निर्देश जारी किए हैं। क्या कुछ तरह की समस्या सामने आई थी? देखो, गर्मी के समय में एक तो पानी की कंजम्पशन बढ़ जाती है, दूसरा जो नहरी पानी है वो भी जैसे कम मिलता है टेल के ऊपर। तो ये दोनों कंडीशंस में हम स्थिति को निपटने के लिए हमें सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे कि भाई गर्मी के समय में किसी को पानी की, पीने के पानी की कोई दिक्कत ना आए। अगर कहीं फिर भी आती है तो टैंकरों के जरिए उनको पानी उपलब्ध करवाया जाए ताकि लोगों को असुविधा ना हो। तो सर, लोगों को किसी तरह की कोई समस्या का सामना न करना पड़े, पानी और मूलभूत सुविधाएं हैं, इसके लिए आपके द्वारा 5 बड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया था, घोषणा की गई थी 450 मिलियन की लागत से। वो योजनाएं क्या थी और कब तक शुरू हो जाएंगी? देखो, हमारी सरकार के अंदर जो भी मतलब शिलान्यास वगैरह होता है, घोषणा होती है, उस पर कार्रवाई होती है और इन योजनाओं पर भी जो भी हमारी नई योजनाएं हैं उन सभी पे हम कार्य शुरू करवा रहे हैं और जल्दी ही इनका उद्घाटन भी हम करेंगे। तो सर, शुगर मिल की बात की जाए, शुगर मिल में आपने एक मुद्दा उठाया था कि बिजली जो है सरकार हमसे 4.10 रुपये ले रही है और 6.10 रुपये हमें दे रही है। इस पर सीएम साहब से बातचीत की जाएगी, तो उसका क्या स्टेटस है? देखो, अभी बातचीत हुई थी, अभी उसमें काम चल रहा है, देखते हैं क्या होता है, उसका अभी फैसला नहीं हुआ है। तो सर, सहकारी समितियों को लेकर बातचीत की जाए। सहकारी समितियों का जो सहकारिता मंत्रालय का लक्ष्य है 2025 तक हर गांव में पैक्स बनाया जाए, तो हरियाणा इसमें कहां पहुंचा है और कितनी पैक्स समितियां बनाने का लक्ष्य रखा गया है? देखो, हमारा जो हरियाणा के अंदर लगभग 726 के करीब पैक्स हैं और जिस तरह से देश के सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी ने कहा कि हर गांव में पैक्स होनी चाहिए, तो उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। फिलहाल हमने 500 पैक्स और बनाने का टारगेट रखा है और जब ये पूरा हो जाएगा तो सभी गांवों में पैक्स खोलेंगे ताकि लोगों को, किसानों को वहाँ घर बैठे सुविधा मिले। और जो हमारी पैक्स हैं इनको हम मल्टी सर्विस सेंटर भी बनाएंगे ताकि और सुविधा भी लोगों को मिले, जैसे हमारा एफेड का है, डेयरी का है, शुगर फैड का, ये सामान भी लोगों को मिले ताकि सस्ते और एक अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स भी लोगों को मिल पाए। तो सर, गठबंधन सरकार को लेकर लगातार नेताओं में वाक युद्ध जारी है, आप किस तरह देखते हैं इस वाक युद्ध को? देखो, गठबंधन हमारा सरकार बनाने के लिए हुआ था और अभी गठबंधन चल रहा है, सरकार अच्छी चल रही है हमारी गठबंधन में। और जहाँ तक आगे की बात है चुनाव साथ लड़ने ना लड़ने की, ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। ये अभी जब होगा तो आपको बता देंगे। तो सर, सरकार भ्रष्टाचार पर लगातार जीरो टॉलरेंस के दावे करती है। कल अनुराग डांडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं कि अंबाला में कुरुक्षेत्र में थीम पार्क बनाया जा रहा है, उसमें घोटाला सामने आया। इससे पहले मुख्यमंत्री के ओएसडी पर भी आरोप लगे हैं, तो किस तरह देखते हैं? देखो, ये बात ठीक है कि भ्रष्टाचार पहले की सरकारों में भी होता था, लेकिन उन सरकारों में कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन इस सरकार में अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है और आप रोज़ देखते हो कोई न कोई अधिकारी करप्शन में पकड़ा जा रहा है।
तो सर ये 2 घोटाले सामने आए हैं, तो इसमें क्या आप मानते हैं कि कार्रवाई होगी? ओएसडी थे नीरज दफ्तवार, उन पर मुख्यमंत्री ने कहा था कि डॉक्यूमेंट मंगाए जाएंगे, लेकिन अनुराग डांडे ने कहा कि अभी तक कोई भी कागजात नहीं मंगाए गए हैं, जो इशारा कर रहा है कि मनोहर लाल भ्रष्टाचार पर गंभीर नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है और माननीय मनोहर लाल जी बिल्कुल गंभीर हैं, भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो भी उनके खिलाफ कोई सबूत आता है तो उन पर उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये जन स्वास्थ्य मंत्री बनवारी लाल थे, जिन्होंने कहा कि हम गर्मी को देखते हुए और मानसून की बरसात को देखते हुए जल भराव की समस्या से निपटने के लिए हर समय तैयार हैं और इसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। और लगातार उन्होंने कहा कि मनोहर लाल खट्टर भ्रष्टाचार पर गंभीर हैं और सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। कैमरामैन नितिन के साथ हर्ष कुमार, लिविंग इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।